अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो योजना चल रही है ज़मीन खोदो योजना, कभी किधर ज़मीन खोदी जा रही है, कभी किधर ज़मीन खोदी जा रही है। आप देखें तो पता ये चलता है आज हालात ये हैं, तो कभी मज़ार की ज़मीन खोदी जा रही है, कभी मस्जिद के नीचे खुदाई चल रही है, तो कभी कहीं। वो आप सबको मालूम है क्या चल रहा है इस वक्त देश के अंदर, हालात कितने नाजुक बन चुके हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब खुदाई करते करते खुदाई करने वाले वहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब मामला बस सिमटने वाला है, सब ख़त्म होने वाला है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद ये है कि अब ये खुदाई का जो सिलसिला चल रहा है ना, ये बंद हो जाएगा, बहुत जल्द बंद हो जाएगा। ये ऐसी जगह पहुँच गए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह तक मामला पहुंच चुका है। आपको सब मालूम है। मेरी तो आज कई दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में हम लगे हुए थे, जिसकी वजह से कोई भी अपडेट आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। बहरहाल अब ये मामला वहाँ तक पहुँच गया है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह तक, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि अब ख्वाजा गरीब नवाज़ ही इन लोगों को सबक सिखाएँगे। अब बस आप सब लोगों को क्या करना है, आप सब लोग मुतमईन होकर सब्र के साथ बैठे रहें, क्योंकि मामला हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह तक पहुंच गया है। वो ख्वाजा गरीब नवाज़, आपको याद होगा कि बादशाह ने उन्हें एक जगह से उठा दिया था। एक जगह पर वो आराम कर रहे थे और बादशाह ने उन्हें उठा दिया था। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वहाँ से चले गए थे, मगर जब उसी जगह पर जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज़ बैठे थे, उसी जगह पर जब ऊँट आकर बैठे, तो फिर ऊँटों को ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ऐसा बिठाया था कि उन्हें कोई उठा ना सका था। आप समझ रहे हैं मैं कौन सा वाक़या बोल रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ऊँटों को ऐसा बिठा दिया था कि फिर उन्हें कोई उठा ना सका था। और ये उन्हें उठाने की बात कर रहे, अरे वो जिसे बिठा दे उसे कोई दुनिया का उठा ना सकता। तो आप मेरे भाई समझ सकते हैं। मेरे भाई, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अब हम सब लोगों को सब्र से बैठ जाना चाहिए, और इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ ही इन लोगों को सबक सिखाएंगे। एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपका दिल मुतमईन हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि शिकारी किस तरीके से जाल में फंस चुका है। आइए, एक छोटा सा वीडियो है मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का। आइए उस वीडियो को देखते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को शेयर किए बिना नहीं रह सकते। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। में बने रहने वाले ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा हैं, जो अजमेर दरगाह में सर्वे की खबरों के बीच बुधवार को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ पहुंची। तौक़ीर रज़ा ने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत की चादर पेश की और मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी। इसके बाद तौक़ीर रज़ा ने खुद्दाम ख्वाजा अंजुमन कमेटी में पहुंचकर अंजुमन मेंबर्स से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर जमकर गुस्सा निकाला। तौक़ीर रज़ा ने कहा कि देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रही नफरती मुहिम देश हित में नहीं है। या दरगाह से मुताल्लिक कोई रिट आई है, तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी। वैसे गरीब नवाज़ की सरपरस्ती है, और मैं ये समझता हूँ हज़रत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हारमनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर जाहिर होगी, और ये खुदाई के इंशाअल्लाह ज़रूर जाहिर होगी। तो हारमनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। तौक़ीर रज़ा ने अजमेर की दरगाह में केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि हम इस इंतजार में हैं कि कब सरकार की अंतरात्मा जागती है। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने का दावा बेबुनियाद है। ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोग जो जगह जगह याचिका लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी, तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, और वो इसे कंट्रोल करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं
अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। ख्वाजा की सरजमी पर पहुंचे तौक़ीर रजा ने पुख्ता यकीन के साथ ये बोल दिया कि बात अब अजमेर दरगाह पर आई है तो ख्वाजा साहब अपना करिश्मा दिखाएंगे और देश में अमन, शांति और खुशहाली आएगी। मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। अजमेर में जब संभल का सवाल सामने आया तो तौक़ीर रजा ने सीधा सीधा सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा दिया। सवाल संभल की जांच पर भी और सवाल प्रशासन के रवैये पर भी। सुनिए तौक़ीर रजा ने अजमेर में संभल को लेकर क्या कहा। संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं और वहाँ जो पाबंदी लगाई गई है वहाँ जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहाँ जो इन्होंने बेईमानियाँ की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएँ। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो। हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने बयान दिया कि इस वक्त हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही जगह पर ये पहुंच गए हैं। खुदाई करते करते ये ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि अब ये खुदाई के मामले ख़त्म हो जाएंगे, खुदाई का सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब ख्वाजा गरीब नवाज़ बैठे हैं तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ की सरपरस्ती में हम जब बैठे हैं तो अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ करिश्मा होगा, ऐसा कुछ चमत्कार होगा, ये सब लोग देखते रह जाएंगे और इन्हें पता भी चल जाएगा कि खुदाई करने का नतीजा क्या है। ये बेवजह जो खुदाई के सिलसिले चालू हैं, बेबुनियाद जो ये सिलसिले चालू हैं इनके खुदाई करने के, ये भी बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट में कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे परेशान हाल मुसलमान भाई हैं, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जितने हमारे मुसलमान भाई बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक़्ल सलीम अता फरमाए। जो मुसलमान भाई हमारे जेलों के अंदर बेकसूर कैद हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिहाई अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।